एक बात तो मैं शायद 6th क्लास पढ़ती थी जब मोदी जी शुरू में आए थे, तो मुझे मोदी जी बहुत अच्छे लगते थे। मैं भी मोदी जी के लिए तो लड़ाई करती थी, है ना। आप भी पहले अनभक्त है। मैं भी पहले अनभक्त, मुझे कह लो, है ना। मैं जब उस टाइम क्लास 6th में थी, क्योंकि मम्मी पापा दादा दादी मतलब मेरा पूरा गाँव कहता था मतलब मोदी मोदी, है ना। उस टाइम एक स्पीच की सौगंध मुझे इस मिट्टी की मैं देश नहीं मिटने दूंगा, है ना। तो उसको मैं स्टेटस पे लगा दी थी। मतलब मुझे ना बहुत अच्छे लगते थे, ताली बजा बजा के ऐसे जब बातें करते थे। अब तो उनका मुंह सूख गया, तो बात ही नहीं करते हैं। अरे अभी भी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कैसे कह रहे हैं आप कि खराब है? क्यों जरूरी नहीं कि कोई चीज़ बहुत बड़ी हो तो अच्छी होती है, बेकार चीज़ बड़ी हो सकती है। एकदम CSI कूड़े का पहाड़ कितना बड़ा अच्छा है क्या? कितना बड़ा पहाड़ है कूड़े का। ऊंची दुकान फीके पकवान, सुना है नहीं? तो ऊंची दुकान है, पकवान फीके हैं बिल्कुल। और ये चीज़ जो है ना दुनिया को धीरे धीरे समझ में आएगी। हर किसी की मिठाई की दुकान जो है ना बहुत चलती है शुरू में, और धीरे धीरे पता लगता है इसमें दमी नहीं है और वो खुश हो जाती है। और यही चीज़ जो है ना धीरे धीरे होने वाली है, अभी समझ में नहीं आ रहा। लोगों को पता चल रहा है, लेकिन मैं लोगों को पता लग रहा है। सर एक बात कहूँ, अगर 145 करोड़ देश में से अगर 100 लोग हर रोज हमारी तरफ आएंगे ना तो पता नहीं लगेगा। और जब वो 100 लोग आते एकदम पता लगेगा ये तो खत्म ही हो गई कहानी। भाई बूंद बूंद से घड़ा भरता है और वो बूंद आ रही है धीरे धीरे। आप टेंशन मत अरे लीजिए। कह रहे हैं कि 47 तक हमारा चलेगा, हमें कोई हिला नहीं सकता। आप चलो कैसे कह रहे हैं? 2047 तक बीजेपी के नेता कह रहे हैं, ये दावा कर रहे हैं। अरे वो चोर है ना, बात तो चोरी की है। वो चोरी करते हैं, करप्ट है नेता, भ्रष्टाचारी है एकदम। इसीलिए वो उनको लगता है कि हम जीत पाएंगे, लेकिन नहीं जीत पाएंगे। अभी उनकी जो गठबंधन सरकार बनी है, कहाँ पूर्ण बहुमत। अब की बार 400 पार 200 में तो अटक गए वो। तो 200 आए ना, अब की 100 आएगा, धीरे 50 हो जाएंगे, फिर खत्म हो जाएंगे। तो खत्म जरूर दिन ब दिन उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है, इतने ज्यादा दिन प्रधानमंत्री रह चुके हैं। दिन का उनका वो कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ती हैं उनको। गली गली में शोर है, नरेंद्र मोदी चोर है, ऐसे उनके कमेंट सेक्शन में गालियां पड़ती रहती है। अगर इतने अच्छे होते तो कमेंट सेक्शन अच्छी अच्छी बातें लिखी होती। कमेंट सेक्शन को वो ब्लॉक करेंगे तो भाई मुंह तो अपना ब्लॉक कर ही लिया है, कमेंट सेक्शन ब्लॉक कर लेंगे तो फिर थोड़ी सी उनको हल्का सा अंदर तो कुछ न कुछ ईमान इज्जत बाकी होगी उनके अंदर। तो उनको गालियाँ पड़ती हैं। कहीं का कमेंट सेक्शन देख लो, आज तक देख लो, ABP देख लो, इन रिपोर्टर्स को भी गालियाँ पड़ती हैं, सबको गालियाँ पड़ती हैं। सब लोगों ने खरीद रखा है सिस्टम को, बस बाकी कोई इनके साथ नहीं है। मुझे तो कोई नहीं मिलता, मुझे तो कोई मिलता, सिर्फ मुझे इंस्टा पे मिलते हैं लोग जो मुझे कहते हैं अंधभक्त बन रहते हैं। मुझे रियल लाइफ में तो कोई दिखता ही नहीं है। रियल लाइफ चोरी कर रहे हैं, वोट चोरी करते हैं, चोर है ये चोर। अरे आप लोग को बेरोजगार कह रहे हैं जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अरे तो उनके बेरोजगार कहने से क्या हो जाता है? हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं, ये कम है क्या? वो तो तुम लोग देश का हमारा खा रहे हो, आ जाते हो, वोट ले लेते हो, फिर गद्दी में चिपक के बैठ जाते हो। हम अपना काम धंधा, मैं अपने 2 महीने के बच्चे को छोड़ कर आई हूँ यहाँ पे। क्यों आई हूँ? क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि बाद में मेरा बच्चा पूछेगा मम्मी क्या कर रही थी, तो बोलूँगी ना बेटा तुम तो प्रोटेस्ट तो किया था ना। कुछ तो आँख दिखा सकूँगी ना, मैं उसको आँख मिला सकूँगी ना उससे कि हाँ मैंने कुछ कोशिश तो करी थी ना। चुपचाप हाथ में हाथ लगे तो नहीं बैठी थी। और मैं 2 महीने के बच्चे को छोड़कर मैं क्यों आई हूँ? सिर्फ आई हूँ कि कम से कम एटलीस्ट कुछ तो मैं योगदान दूँ, कुछ तो मैं देश के लिए कॉन्ट्रीब्यूट करूँ। तो क्यों इतना